Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. Formula number 22, rank. Rank functions returns the rank of a number in a list of numbers. The rank function in Microsoft Excel determines a number's position in a list of numbers when sorted in either ascending or descending order. It is used to see how a specific value compares to others in a given range. Essentially, it provides the ranking of a value relative to other values within the same data set. The Excel rank function returns the rank of a numerical value when compared to a list of other numerical values. There is a simple issue in rank function, that is, the rank function gives the duplicate numbers the same rank, but this can affect the ranks of subsequent numbers. The rank function is commonly used to determine student position in a class or a salesman's position in sales out chart or the position of a product in a popularity ranking. रैंक फंक्शन आमतौर पर क्लास में स्टूडेंट की पोजीशन यानी मार्क्स की पोजीशन, सेल्स चार्ट पर सेल्स पर्सन की पोजीशन या मकबूलियत की दर्जाबंदी यानी रैंकिंग में किसी प्रोडक्ट की पोजीशन का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रैंक फंक्शन में एक मसला ये है, अगर दो स्टूडेंट के मार्क्स नंबर्स एक जैसे हो तो उन्हें एक ही रैंक यानी पोजीशन मिलता है, जिससे अगले नंबर्स की दर्जाबंदी पोजीशन मुतासिर हो सकती है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है और इसमें स्टूडेंट नेम है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, यहाँ पर परसेंटेज मालूम किया है। अब यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए पोजीशन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रैंक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला शुरू करने के लिए इज इक्वल टू RANK ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर नंबर, तो नंबर में ये जो फर्स्ट नंबर है परसेंटेज का, परसेंट का, ये सेलेक्ट करें। इसके बाद कामा टाइप करें और रिफ्रेश में ये तमाम रेंज सेलेक्ट करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट परसेंटेज मार्क्स है, इसका मुवाजना करें इन तमाम रेंज के साथ, यानी इसके साथ कंपैरिजन करें। अब यहाँ पर F4 प्रेस करें ताकि ये रेंज एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए, ये रेंज लॉक हो जाए कि सिर्फ इस रेंज के अंदर हर एक नंबर का पोजीशन के लिए मुवाजना करें। F4 प्रेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोजीशन जो है 8 है इसके मार्क्स के मुताबिक। अब इस फार्मूला को तमाम स्टूडेंट के मार्क्स पर अप्लाई करने के लिए यहाँ से पकड़कर डाउनवर्ड ड्रैग करें या डबल क्लिक करें। फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट पोजीशन है वो स्टूडेंट नंबर 2 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 1, नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ पोजीशन थर्ड स्टूडेंट के लिए भी है और फिफ्थ पोजीशन 6 नंबर स्टूडेंट के लिए भी है। इसके बाद 6 नहीं है इस नंबर में, इस रेंज में, इस पोजीशन में आप देखें इसमें 6 नहीं है। इसके बाद एक और स्टूडेंट है, इसका पोजीशन 7 है, यानी 6 की जगह यहाँ पर 7 है। तो रैंक में जो मसला है वो ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की पोजीशन सेम हो तो फिर ये इसके बाद नेक्स्ट यानी सबसिक्वेंट नंबर स्किप करता है और एक नंबर आगे से शुरू करता है। यानी फिफ्थ यहाँ पर डबल है तो इसके बाद 6 की जगह 7 से शुरू किया है। रैंक फार्मूला में ये मसला होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं एक और फार्मूला में हल करूँगा। अब यहाँ पर हम सेल्समैन के लिए यहाँ पर पोजीशन मालूम करना चाहते हैं बाय असेंडिंग और बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम रैंक फार्मूला शुरू करते हैं इक्वल टू RANK ब्रैकेट स्टार्ट और ये जो फर्स्ट सेल आउट अमाउंट है इस पर क्लिक करें,
कामा के बाद ये तमाम रेंज सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करें ताकि ये लॉक हो जाए। इसके बाद कामा और यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर के लिए 0 या 1 लिखें। सपोज यहाँ पर मैं डिसेंडिंग आर्डर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर 0 टाइप करें और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को तमाम सेल्समैन के सेल आउट अमाउंट पर ड्रैग करें। इस तरह फार्मूला अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ लेकिन इसका आर्डर चेंज करता हूँ। इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, वही सेल अमाउंट है, कामा तमाम रेंज सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करें, कामा अब यहाँ पर आर्डर असेंडिंग 1 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इसको भी ड्रैग करें। अब इस दोनों रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट सेंटर अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो फ़र्क है वो ये है कि ये जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है इसका मतलब ये है कि ये डिसेंडिंग आर्डर है, 0 से शुरू है, तो इसके जो सेल आउट है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके बरकस ये देखें इसका नंबर 9 है, यानी ये डिसेंडिंग आर्डर की जगह असेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि ये जो सबसे ज़्यादा सेल आउट है वो 1 से शुरू है। और इसमें यहाँ पर आप देखें जो सबसे कम सेल आउट है 25 है, इसका पोजीशन 1 है। दोनों के आर्डर में फ़र्क ये है, अगर कोई नंबर सबसे ज़्यादा हो तो उसको 1 लगाए, तो इसका आर्डर 0 लेके, या इसके बरकस आप ये चाहते हैं कि जिसके सेल आउट अमाउंट सबसे कम हो तो फर्स्ट नंबर उसको दे दें। इसके अलावा रैंक फार्मूला में यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, जब दो अमाउंट सेम हो, दो नंबर सेम हो तो इसको सेम पोजीशन तो देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 6 सेम पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन में इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में 7 नहीं है, इसके बाद 8 से शुरू है। इसी तरह यहाँ पर 2 पोजीशन सेम है, इसके 3 पोजीशन है, लेकिन इसके बाद इस लिस्ट में 4 नहीं है और 5 से शुरू है। तो रैंक फार्मूला में ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट फार्मूला में सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैंक फार्मूला की मदद से पोजीशन मालूम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।